सभी को नशा मुक्त प्रणाम। साथियों, पूरे देश में नशे के खिलाफ एक अभियान चल रहा है। इस सावन के महीने में पूरे देश के अंदर कांवड़ यात्राएं भी निकल रही हैं और जो भी कांवड़ यात्रा लेकर के लोग चल रहे हैं उनसे भी मेरा आग्रह है कि एक स्लोगन जरूर बोलें, मानो मानो एक समान, जात पात का मिटे निशान, नशा मुक्त हो हर इंसान, तब एक बनेगा हिंदुस्तान। हर हर महादेव, हर हर महादेव, महादेव की जय हो, भगवान शिव की जय हो। ये स्लोगन, ये नारे भी साथ में लगने चाहिए। विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत और नशा मुक्त भारत बनाने के लिए। क्योंकि भगवान शिव तभी खुश होते हैं जब नशे के खिलाफ लोग एकजुट होते हैं। पूजा करें, प्रार्थना करें, भगवान शिव के दर्शन करें, तो कम से कम भोलेनाथ से ये प्रार्थना करें कि नशे से हमारे देश के बच्चे बचे, बल्कि पूरी दुनिया के बच्चे बचे, विश्व के बच्चे नशे से बचे। ये बात बोलनी है, ये बात ईश्वर से प्रार्थना करनी है, भोले शंकर से प्रार्थना करनी है। जल चढ़ाते समय, दूध चढ़ाते समय, गंगा जल चढ़ाते समय ये बात अपने दिल से बोलने का काम करें। ईश्वर से, भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करें, जरूर करें कि मानो मानो एक समान, जाति पाति का मिटे निशान। भोलेनाथ की कोई जाति थी क्या? कोई नशा भी नहीं करते थे वो। जो लोग उनके बारे में प्रचार करते हैं वो गलत प्रचार करते हैं। ना वो धतूरा खाते थे, ना वो भांग पीते थे, ना वो गांजा पीते थे। इसलिए नशा मुक्त हो हर इंसान, तब एक बनेगा हिंदुस्तान। इसके लिए सभी लोग एकजुट होने का प्रयास करें और ईश्वर से प्रार्थना भी करने का काम करें। मैं जब कभी कभी ये बातें लाइव पे आता हूँ, लिखता हूँ, कई लोग ये कमेंट करते हैं कि सरकार है भाजपा की तो शराब की दुकानें बंद हो जाए। हमने बार बार बताया कि 1977 से 1980 तक पूरे देश में शराब की बंदी रही और जो पहले से नशा करने वाले लोग थे सबसे ज्यादा उस पीरियड में मरे, क्योंकि वो नशे के विकल्प में कुछ और चीजें खाने पीने लगे, जहरीली शराब बना के खुद पीने लगे। 1960 से गुजरात में शराब बंद है, उसके बाद भी लोग वहां शराब पीते हैं और मरते हैं। कई साल से बिहार में बंद है, लोग शराब पी करके मर रहे हैं। इसलिए नशा कोई भी है, जब लोग पीना शुरू करते हैं तो बॉडी की और दिमाग की जरूरत नशे की पड़ जाती है। दिमाग भी नशे की तरफ जाता है, शरीर की डिमांड हो जाती है नशे की, और इसके लिए व्यक्ति वो फिर कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। इसलिए जो लोग ये बात लिखते हैं बार बार, मैं उनसे विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं कि क्या आप विरोध में लिख रहे हो, या मेरे से विरोध मान रहे हो, या बीजेपी से विरोध मान रहे हो। एक दूसरा इशू हो सकता है। मेरे से विरोध मान रहे हो, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। बीजेपी से विरोध मान रहे हो, ये आपका अपना व्यक्तिगत इशू है। लेकिन
क्या बच्चा पैदा होते ही शराब पीने लगता है क्या? या कोई शराब बेचने वाला किसी को बुलाने जाता है कि आओ हम शराब पियो आके? पान गुटखा मसाला बीड़ी सिगरेट बेचने वाला, गांजा बेचने वाला भी किसी को नहीं बुलाता कि आओ पियो। बेचने वाला, जो खरीदार होते हैं वो अपने कस्टमर बनाते हैं, साथी बनाते हैं। नशा करने वाले साथियों की टीम बनाते हैं। और वही एक तरीके से देखा जाए तो एजेंट के रूप में काम करते हैं नशे के कारोबारी के लिए, कारोबार करने वालों के लिए। इसलिए नशे से बचने के लिए नई पीढ़ी के लोगों को नशे की शुरुआत करने से रोकने का काम करना है। उन्हें नशे की शुरुआत नहीं होने देना है, और वो शुरुआत तब नहीं करेंगे जब उनके अंदर डर पैदा करेंगे। डर पैदा करना है कि नशे की वजह से किडनी खराब होती, लीवर खराब होता है, कैंसर हो जाता है, मुंह से बदबू आती है, कम समय में मर जाएंगे। ये बच्चों में डर पैदा कर दीजिए तो निश्चित तरीके से वो लोगों को बचा पाएंगे, आप तब नई पीढ़ी को बचा पाएंगे। और इसके लिए एक आंदोलन लगातार करना है, इसके लिए करते रहना है। 3 अगस्त को हिंदुस्तानियों नशा छोड़ो लखनऊ में कार्यक्रम है। पूरे देश में जहां जहां कहीं भी नशे के खिलाफ आप कार्यक्रम कर सकते हैं वो करें, ये मेरा सभी से आग्रह है। पूरे देश में करिए, हिंदुस्तानियों नशा छोड़ो। 9 अगस्त तक कर सकते हैं आप, 10 अगस्त तक कर सकते हैं। 9 अगस्त 1942 को अंग्रेजों भारत छोड़ो और हिंदुस्तानियों से महात्मा गांधी जी ने कहा था करो या मरो, और लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था मरो नहीं मारो। उसी तर्ज पर हिंदुस्तानियों नशा छोड़ो कार्यक्रम है। क्योंकि 9 अगस्त को इस बार रक्षाबंधन है, इसलिए 3 अगस्त को इस कार्यक्रम को रखे। हिंदुस्तानियों नशा छोड़ो। आप अपने अपने जिले में, अपने अपने प्रदेश में, पूरे देश में इस आंदोलन को करने का काम जरूर करें। अभी से कर सकते हैं हिंदुस्तानियों नशा छोड़ो। अपने फेसबुक पर, व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे जितना भी लिख सकते हैं लिखने का काम करें, और उन्हें इस बात को बताएं हिंदुस्तानियों नशा छोड़ो। नशे से दूर रहना है, नशे से बच के रहना है, नशे से लोगों की जान बचानी। जिन बच्चों को गोदी में खिला के बड़ा करते हैं उन बच्चों की जान बचानी है, नशे से वो नशे की तरफ न जाए। सब कुछ खत्म हो जाता है नशे की वजह से। और इसलिए जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक टारगेट फिक्स किया है, 2047 तक जब आजादी के 100 साल पूरे होंगे, विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए, उसके लिए विकसित परिवार, आत्मनिर्भर इंसान। और आत्मनिर्भर इंसान तभी बनेगा वो जब नशा मुक्त इंसान बनेगा। इसलिए आइए हम सब लोग मिलकर के नशे के खिलाफ इस मुहिम को और तेज करने का काम करें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का वो सपना, भारत को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाने के लिए आत्मनिर्भर और नशा मुक्त भारत बनाने का काम करें। भारत माता की जय। वंदे मातरम। नशा मुक्त प्रणाम।